ननिहालों की लंगोटियां ही चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। बड़े हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उन्हें खत लिख कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इसी तरह पूरा परिवार मिलकर अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब जाकर देश बलिदान मांगता था, तब जाकर देश मर जाने को कहता था, तब जाकर देश मिट जाने को कहता था। किंतु देश आज मर जाने को, मिट जाने को या फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। अगर मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत और लगन से करे तो यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बात की तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना वो मंदिर को जानते हैं, ना वो मस्जिद को जानते हैं, क्योंकि ना वो मंदिर को जानते हैं, ना वो मस्जिद को जानते हैं। वो पेट के भूखे हैं साहब, वो केवल भोजन के निवाले को जानते हैं, वो केवल भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो यह शमशान